हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी बच्चों। तो जैसा कि बेटा आप सभी को पता है, हमारे एमसीक्यूज का एक पूरा सेशन चल रहा है जहां पर हम एक एक चैप्टर को पकड़ के उसके इंपॉर्टेंट जो है यहां पर हम एमसीक्यूज देख रहे हैं बेटा। तो ये सिलसिला चलते हुए आ चुका है बेटा हमारे गवर्नमेंट बजट के ऊपर। तो आज की इस क्लास में हम लोग गवर्नमेंट बजट के ऊपर बात करेंगे बच्चों, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा बच्चों कि यहां पर हम लोग 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, वो भी गवर्नमेंट बजट के। देखो बेटा, जैसा कि हमारा ये जो सेशन है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा बच्चों। इसके बाद में जो है हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लास्ट में लेकर आएंगे बेटा, जो लास्ट के आपके टाइम पर बहुत आपकी मदद करेगी बेटा। अब वो लास्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये आपके लिए जब तक के लिए ऐसा समझिए सरप्राइज है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए बेटा। हम आपके लास्ट में जब आपके जो जो एग्जाम्स होंगे उसमें हम किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे उसके ऊपर भी हम काफी अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे बेटा। बट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारे किस प्रकार के जो है एमसीक्यूज यहां पर आने वाले हैं बच्चों। तो देखो बेटा, पहला हमारे पास में यहां पर आने वाला है आपका वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट्स। दिए गए इन सब में से आपका जो है यहां पर कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होगा। इनकम टैक्स होगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा बेटा, या फिर डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसके अंदर आप लोगों का होगा बेटा। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आपका इसमें हमारे लिए क्या रहेगा बेटा, डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रहेगा बेटा, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स रहेगा, या इनकम टैक्स आपका इसमें रहेगा, या डिसइन्वेस्टमेंट आपका जो है इसके अंदर रहेगा। तो बेटा इसका आंसर है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी समझा था बेटा। हमारी कोई भी चीज है, कोई शेयर्स हैं, उसे बेच देना बेटा, वो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है बेटा। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, रेवेन्यू डिफिशिएट इन अ गवर्नमेंट बजट मीन कि रेवेन्यू डिफिशिएट जो है गवर्नमेंट बजट में मतलब क्या होता है। क्या एक्सेस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स एंड ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, या एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, या एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स होता है, या एक्सेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर कैपिटल रिसिप्ट्स होता है बेटा। तो इसका आंसर है बी वाला बेटा, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स बेटा इसका आंसर होता है बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा, इनमें से दिए गए कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा, तो सब्सिडीज होगा बेटा। देखो यहां पर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और वो आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जब आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा, तो उससे क्या होगा, आपके जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं या जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। इसलिए आप लोगों के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे, यहां पर फिस्कल डिफिशिएट इज इक्वल टू, तो बेटा यहां पर फिस्कल डिफिशिएट जो होता है सभी इक्वल टू कौन कौन सा होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स होता है, बोरोविंग फॉर द गवर्नमेंट भी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी होता है। मतलब यहां पर ए और बी दोनों ही आपका जो है फिस्कल डिफिशिएट माना जाता है बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चे, यहां पर क्या है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास में प्राइमरी डिफिशिएट इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम फिस्कल डिफिशिएट। तो इसका आंसर है बेटा इंटरेस्ट पेमेंट। क्या कहलाएगा बेटा, प्राइमरी डिफिशिएट जो है बेटा किस चीज को डिडक्ट करने के बाद मिल जाएगा बेटा, फिस्कल डिफिशिएट में से तो इंटरेस्ट पेमेंट को डिडक्ट करने के बाद मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, इनमें से दिया गया गवर्नमेंट बजट का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इज दैट क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, रिकवरी ऑफ लोन इज ट्रीटेड एज, रिकवरी जो लोन की जाती है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो उसको किया जाता है कैपिटल रिसिप्ट से। किस तरीके से किया जाता है, कैपिटल रिसिप्ट से किया जाता है बेटा। नेक्स्ट है बोरोविंग आर इंक्लूडेड इन, तो बोरोविंग जो है किसमें इंक्लूड रहता है बेटा, कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर ही आता है क्या, बोरोविंग। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली
डायरेक्ट टैक्स, इनमें से दिए गए कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स माना जाता है बेटा? एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी या कॉर्पोरेशन टैक्स या जीएसटी? तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो है आपका यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स माना जाता है। नेक्स्ट बेटा, प्राइमरी डिफिशिएंट इक्वल टू, कैसे मिलेगा आपको प्राइमरी डिफिशिएंट? फिस्कल डिफिशिएंट में से ऐसी क्या चीज माइनस करेंगे जिससे हमारे पास में प्राइमरी डिफिशिएंट आएगा? तो बेटा हम माइनस करेंगे उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को, तो हमारे पास में प्राइमरी डिफिशिएंट आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स। इस एक्सपेंडिचर जो किया जाएगा कलेक्शन ऑफ टैक्स के ऊपर, वो कैसे मिलेगा आपको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मिलेगा। किससे मिलेगा बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मिलेगा। नेक्स्ट बेटा देखो, बजट इज प्रेजेंटेड इन द प्राइमरी बाय पार्लियामेंट बाय, बजट जो है प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट डिस सेविंग्स बाय द गवर्नमेंट? इनमें से दिए गए कौन से आपको लगता है कि ये डिस सेविंग हो रहा है बेटा? रेवेन्यू डिफिशिएट से पता चलता है कि डिस सेविंग हो रहा है। नेक्स्ट बेटा, टैक्स रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड, टैक्स रेवेन्यू किसमें इंक्लूड नहीं रहता है बेटा? इंटरेस्ट रिसिप्ट्स के अंदर इंक्लूड नहीं माना जाता है। नेक्स्ट बेटा, ओल्ड एज पेंशन जो है यहां पर एग्जाम्पल किसका आएगा बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपका यहां पर एग्जाम्पल आने वाला है बच्चों। फिस्कल डिफिशिएंट इक्वल टू रेवेन्यू डिफिशिएंट, तो फिस्कल डिफिशिएंट कैसे मिलेगा बेटा? अगर रेवेन्यू डिफिशिएंट में हम क्या प्लस करें तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डिडक्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स? तो बेटा फीस एंड फाइन, सॉरी यहां पर जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या नहीं आएगा बेटा? एक्साइज ड्यूटी भी आएगा, कस्टम ड्यूटी भी आएगा, इनकम टैक्स भी आएगा, बट जो फीस और फाइन्स होते हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू माना जाता है, बाकी सब टैक्स रेवेन्यू माना जाएगा बेटा। रीपेमेंट ऑफ लोन किस में आएगा बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा बेटा। और नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर क्या है? फिस्कल डिफिशिएट, बोरोविंग में क्या प्लस करें? जैसे फिस्कल डिफिशिएट आएगा बेटा अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज जैसे हम ऐड कर देंगे बेटा तो हमारे पास में फिस्कल डिफिशिएट आ जाएगा बेटा। विच डिफिशिएट इंडिकेट्स द बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट? तो फिस्कल डिफिशिएट इसमें आएगा बेटा। तो ये कुछ 20 क्वेश्चंस थे बेटा जो मैंने आपके साथ गवर्नमेंट बजट के डिस्कस किए बेटा। ऐसे गवर्नमेंट बजट के और भी हमारे पास में क्वेश्चन है बेटा, वो आप ले सकते हो, आपको कमेंट करके हमसे बोलना है और आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर भी मेरे गिवन है, आप वहां पर भी मेरे साथ में डिस्कशन कर सकते हो बेटा। और अगर आपको इनके बारे में और भी अच्छे डिटेल में जानना है तो भी आप मुझे बता सकते हो बेटा। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी बेटा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।